हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले जो ग्रामर का पोर्शन है उससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। तो यह आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर आप बने रहेंगे। तो आइए एक एक करके सबसे पहले देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन नरेशन से है, दिया है कि ही सेड टू हिज फादर प्लीज़ लेट मी अटेंड द मैरिज ऑफ माई फ्रेंड, कि मुझे मेरे मित्र की जो शादी का पार्टी है उस शादी के पार्टी को अटेंड करने दीजिए। यह डायरेक्ट सेंटेंस में है और इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में हमको परिवर्तित करना है, यानी इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करना है। तो अब सबसे पहले हम जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके सेंटेंस को देखते हैं। तो सेंटेंस इम्पेरेटिव है, तो इम्पेरेटिव होने पर अब ये देखेंगे निवेदन कर रहा है कि आदेश दे रहा है कि एडवाइज सलाह दे रहा है। तो जिस प्रकार का यह सेंटेंस होगा उस प्रकार के इस वर्ब में हम परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ प्लीज़ आने पर निवेदन का बोध होता है, इसलिए हम सेड को रिक्वेस्टेड में परिवर्तित कर देंगे। तो ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड, ये हो गया ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को दोनों को जोड़ने के लिए एक लिंकर का प्रयोग करते हैं और इम्पेरेटिव में टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके पहले देखेंगे यहाँ प्लीज़ है, तो जैसे ही रिक्वेस्टेड होता है यह प्लीज़ समाप्त हो जाता है। इस प्लीज़ को पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो काइंडली हो, प्लीज़ हो या ये सर हो, इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो उसके लिए हम रिक्वेस्टेड में परिवर्तित करेंगे और उन जो भी हमारे वर्ड होते हैं प्लीज़, काइंडली और जो सर होता है उसे समाप्त कर देते हैं। अब हम यहाँ टू से जोड़ेंगे क्योंकि इम्पेरेटिव है। अब यहाँ तुरंत लेट लिखेंगे, तो ये हो गया लेट। अब यहाँ देखेंगे दिया है मी, तो मी फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस होता है और फर्स्ट पर्सन हमेशा इस सब्जेक्ट के लिए आता है। तो अब यह ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वही लिखेंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो यहाँ हिम लिख देंगे। और वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, फर्स्ट फॉर्म में ही होता है, तो ये हो जाएगा अटेंड। उसके बाद जो दिया है कि द मैरिज, MARRIAGE मैरिज, पार्टी PARTY पार्टी। उसके बाद दिया है ऑफ। अब यहाँ फिर देखिए माई पॉजिटिव केस फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के लिए, तो ही का जो पॉजिटिव केस होगा वही लिखेंगे। तो ही का पॉजिटिव केस हिज होता है और जो नाउन जैसे होता है वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड, और अंत में जो यह इन्वर्टेड कॉमा है वह हटा देते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस दिया है कि ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी, वह धनी है और वह प्रसन्न नहीं है, और इसको हमको बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो अब यह सिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सिंथेसिस में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसको जब हम परिवर्तित करेंगे, क्योंकि विरोध यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि वह धनी है फिर भी खुश नहीं है, तो धनी है खुश नहीं है मतलब बट और फिर भी का प्रयोग, यानी बट, एट और स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं कंट्रास्ट दिखाने के लिए। तो यहाँ लिखा है ही इज़ रिच, वह धनी है, और यहाँ पे बट का भी प्रयोग कर सकते हैं, एट का भी प्रयोग कर सकते हैं बट, और यहाँ लिखेंगे ही इज़ नॉट, और यहाँ लिखेंगे हैप्पी। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार से बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे सेंटेंस दे करके और आपको उसके आगे ब्रैकेट में कुछ ना कुछ संकेत देगा, कंपाउंड में बदलना है, जैसे यहाँ सिंपल में बदलना है, यहाँ कॉम्प्लेक्स में बदलना है, उसके आगे कोई ना कोई इंडिकेशन होगा और उसके ऊपर कोई हेडिंग में लिखा रहेगा ट्रांसफॉर्म करना है कि सिंथेसिस से रिलेटेड कंबाइन करना है। तो यह कंबाइन से संबंधित है कि दो या दो से अधिक जो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया जाता है। वह कंपाउंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है या सिंपल सेंटेंस हो सकता है। अगला देखते हैं। अगला दिया है जैक वेंट अप द हिल, कि जैक पहाड़ी पर गया और ही सा अ पाइथन, और उसने एक पाइथन यानी अजगर सांप देखा। अब यहाँ इसका देख लेंगे कि इसको सिंपल सेंटेंस में हमको चेंज करना है, यानी सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट एक हो और पूरे सेंटेंस में एक ही, यानी एक या दो सेंटेंस जोड़ करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब आना चाहिए।
तो यहाँ देखिए कि जैक, जैक के लिए ही आया है, तो यानी सब्जेक्ट एक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ वेंट दिया है और यहाँ सा, दो वर्ब दिया है, फाइनाइट वर्ब। इसको हमको एक फाइनाइट वर्ब में परिवर्तित करना होगा, तो इसके लिए हम पार्टिसिपल, जिरंड, इन्फिनिटिव जो भी प्रयोग करना होगा प्रयोग करेंगे। अब रूल देखते हैं। दिया है कि जैक हिल पर गया, यानी पहाड़ी पर गया और वह सांप देखा। तो ऐसा नहीं है कि वह पहाड़ी पर जा कर के बिल्कुल इत्मीनान से था तब सांप देखा, ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ दे रहा है कि सीधे वह पहाड़ी पर गया और उसे एक सांप दिखाई दिया, तो पहाड़ी पर जाते ही उसने एक सांप देखा, ऐसा हो सकता है। तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो यहाँ लिख देंगे जो वेंट है तो पार्टिसिपल हमेशा क्रिया फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जुड़ा होता है, यही हमारा पार्टिसिपल होता है। तो गोइंग, तो यह वेंट हो गया और उसके बाद जो भी लिखा है उसको लिख देंगे, गोइंग अप द हिल। फिर यहाँ दिया है ही, और यह ही आया है जैक के लिए, तो यह जैक उठ करके ही के पास चला जाएगा और यहाँ लिखेंगे जैक, यहाँ कॉमा लगा देंगे। गोइंग अप द हिल यानी पहाड़ी पर जाते ही, जैक ही की जगह जैक आ गया क्योंकि यहाँ नाउन दिया है, उसके स्थान पर ही प्रोनाउन है, तो यहाँ नाउन को हम शो करेंगे। उसके बाद लिखेंगे सा अ पाइथन, PYTHON। यह हमारा सिंपल सेंटेंस में कंबाइन हो गया, यानी जैक वेंट अप द हिल, ही सा अ पाइथन। इसका आंसर होगा सिंपल सेंटेंस में गोइंग अप द हिल, जैक सा अ पाइथन। यह सिंपल सेंटेंस में कंबाइन हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि आई बॉट अ पेन, इट वाज कॉस्टली। मैंने एक कलम खरीदा और इट वाज कॉस्टली, और यह बहुत महंगा था। तो यह महंगा कौन था? तो पेन था। तो उस पेन की विशेषता बताने के लिए आया है कॉस्टली, और इसको बदलना है हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब हम कोई विशेषता बताते हैं तो वह एडजेक्टिव क्लॉज की सहायता से बनता है। तो यहाँ हो जाएगा आई और उसके बाद हो जाएगा बॉट। आई बॉट मैंने खरीदा, क्या खरीदा? तो एक पेन खरीदा, तो यहाँ हो जाएगा अ पेन, और यही महंगा था। तो इसी के पास जिसकी विशेषता बताता है उसी के पास एक लिंकर का प्रयोग करते हैं, यह विच, जो अगर निर्जीव वस्तु हो यानी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं तो उसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। विच यानी इट हट जाएगा, अब वो लिख देंगे वाज कॉस्टली, ये हो जाएगा वाज COSTLY कॉस्टली। ये इसका आंसर हुआ। अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसके लिए आपको जो सिंपल सेंटेंस यानी जो सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, और उसके लिए जो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज है उसके वीडियो आपको देखने होंगे, और वह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको खोज सकते हैं और उसको देख सकते हैं और अपना जो भी कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो गया कि आई बॉट अ पेन विच वाज कॉस्टली। अब यहाँ कहेंगे कि इसमें तो फाइनाइट वर्ब दो, क्योंकि यहाँ वाज भी आया है, यहाँ बॉट भी आया है, तो एक ही फाइनाइट वर्ब होने का जो कंडीशन है वह केवल सिंपल सेंटेंस में है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नहीं है। अगला देखते हैं। दिया है कि योर बिहेवियर हैज़ एस्टोनिश्ड मी। अब इसको बदलना है पैसिव वॉइस, यानी यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक सेंटेंस को जब हम दूसरे सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं तो उसके मीनिंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसका जो सेंटेंस का जो रूपरेखा है बदल जाएगा, लेकिन उसका जो सेंस है, मीनिंग है, वह कभी नहीं बदलेगा। भले ही उसको अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर दें, असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज कर दें, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दें, लेकिन उसका कोई भी जो मीनिंग होता है, वह सेंस होता है, कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो अब यहाँ देखते हैं इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ये आप पिछले कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं पैसिव वॉइस, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अब क्या ध्यान देना होगा इसको देखते हैं। दिया है कि योर बिहेवियर हैज़ एस्टोनिश्ड मी। पैसिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है
जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यह जाकर के सब्जेक्ट बन जाता है। तो दूसरा कार्य कि हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा कहाँ, तो जहाँ भी मेन वर्ब होगा उस मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, यानी जो भी मेन वर्ब है मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस हुआ, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी इधर सब्जेक्ट होकर बन जाएगा। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वह आई होता है। अब हम टेंस में चलते हैं। यहाँ हैज़ दिया है तो हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं उसका तो उसके साथ बीन लग जाता है। तो आई के साथ अब कहेंगे हैज़ लगेगा, तो हैज़ नहीं लगता है, आई के साथ हैव हो जाएगा। क्योंकि अब जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार से अपना वह सहायक क्रिया चाहे मुख्य क्रिया उसी के अनुसार, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर या सहायक क्रिया सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर तो इसका जो सहायक क्रिया है वह भी प्लूरल नंबर में होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर तो यह सिंगुलर नंबर। अब चूंकि आई को प्लूरल नंबर में रखा गया है और यह आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ हैव। और पैसिव वॉइस जैसे बनाते हैं तो इसके साथ इसका बीन लग जाता है, तो आई हैव बीन। और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म, तो चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट में पहले से ही थर्ड फॉर्म दिया रहता है तो यहाँ एस्टोनिस्ड लिख देंगे, आई हैव बीन एस्टोनिस्ड। ये हो गया आई हैव बीन एस्टोनिस्ड। एस्टोनिस्ड मतलब होता है अचंभित होना। जैसे दिया है योर बिहेवियर, तुम्हारा व्यवहार, हैज़ एस्टोनिस्ड मी, मुझे अचंभित कर दिया है या मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है, इसका पैसिव वॉइस बन रहा है। तो आई हैव बीन एस्टोनिस्ड। अब हम जनरली क्या करते हैं, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम बाई लगाते हैं तो यह गलत है। ठीक है, अब क्यों गलत है तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि जो पैसिव वॉइस का हमारा वीडियो है उसको लिंक में जा कर के ढूंढ लेंगे कि ऐसा कौन सा जो वो पैसिव वॉइस है जिसमें वर्ब के साथ बाई के अतिरिक्त और सारे प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे टू का प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है, इन का प्रयोग होता है, विद का प्रयोग होता है, वह कौन कौन से हैं उस वीडियो लेक्चर में आप जा करके देख लेंगे, या इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप उसको देख लेंगे। तो एस्टोनिस्ड के साथ एट का प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे एट, और यहाँ योर बिहेवियर जैसे है वैसे लिख देंगे, योर बिहेवियर, BEHAVIOUR, बिहेवियर, और फुल स्टॉप लग जाता है। यानी योर बिहेवियर हैज एस्टोनिस्ड मी, पैसिव वॉइस होगा आई हैव बीन एस्टोनिस्ड एट योर बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि ओपन ऑल द विंडोज़, इसको भी पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना है। तो जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वही रूल है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो अब सबसे पहले हम इस सेंटेंस को देखेंगे किस प्रकार का सेंटेंस है। तो यह जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस का हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस है उसमें सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद बी, उसके बाद जो भी होता है वर्ब थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही मिलता है, वह इम्पेरेटिव सेंटेंस हो या और कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा हमको मुख्य क्रिया के तुरंत बाद मिलेगा। तो हमारा जो वर्ब है ओपन है, और ओपन के बाद आया है ऑल द विंडोज़, तो यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो जाएगा ऑल द विंडोज़, ये हो गया। लेकिन यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो हम सेंटेंस को सबसे पहले लेट से शुरू करेंगे, लेट ऑल द विंडोज़। उसके बाद हम क्या करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ओपेंड, हो गया। या चाहे तो आप इसके बाद बाई और यू लगा सकते हैं, लेकिन कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं सही है कि लेट ऑल द विंडोज़ बी ओपेंड, यानी सभी खिड़कियाँ खोल दी जाएं। एक और रूल है, हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले जैसे लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ऑल द विंडोज़, ये हो जाएगा ऑल द विंडोज़। अब यहाँ क्या करते हैं, दूसरा रूल, एक तो लेट से बनाते हैं, दूसरा कार्य ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। वह सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में हो, सबके साथ हम शुड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर नेगेटिव होगा तो नॉट, अन्यथा तुरंत हम बी का प्रयोग करते हैं। इसमें भी देखिए बी आया है ऑब्जेक्ट के बाद,
और यहाँ भी आएगा। चूँकि ऑब्जेक्ट पहले लग गया तो इसलिए सहायक क्रिया शुड लगा हुआ है, और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म। तो ऑल द विंडोज शुड बी, और यहाँ हो जाएगा ओपेंड। यह दोनों रूल से बन सकता है, और एक तीसरा रूल भी है, तो खैर इसी रूल से देखिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो इसके आगे और भी तमाम सारे वीडियो इस पर आएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।